जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम बूढ़ी मां के लिए मछली खरीदने बाजार पहुंची। उन्होंने साधारण सी गांव की लड़कियों की तरह गुलाबी रंग की सलवार सूट पहन रखी थी। देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि यह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि जिले की सबसे बड़ी अधिकारी है। प्रियंका वर्मा एक दुकान पर रुकी, जहां एक 40 साल का आदमी मछली बेच रहा था। प्रियंका वर्मा ने धीरे से कहा, भैया, मुझे 1 किलो मछली दे दीजिए। इतनी सी बात होते ही एक मोटरसाइकिल दुकान के पास आकर रुकी। उस पर बैठा हुआ था इंस्पेक्टर विकास शर्मा। इंस्पेक्टर विकास शर्मा उतरे और कहा, मेरे लिए 2 किलो मछली पैक कर दो। दुकानदार ने विनम्रतापूर्वक कहा, सर, आप 2 मिनट रुक जाइए। पहले मैं मैडम को मछली दे दूं, फिर आपको भी दे दूंगा। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर शर्मा भड़क उठे। उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा? मुझे 2 मिनट रुकना पड़ेगा? तेरे पापा का नौकर हूं क्या मैं? क्या मैं तुझे दिख नहीं रहा? मैं कौन हूं? भूल गया क्या? मैं अभी चाहूं तो तेरी दुकान यहां से उठा दूं। इसलिए ज्यादा जुबान मत चलाना। जल्दी से पहले मुझे दो, फिर किसी और को देना। समझा? इंस्पेक्टर की यह घमंड भरी बातें प्रियंका वर्मा खड़े खड़े सुन रही थी। वह ध्यान से देख रही थी कि इंस्पेक्टर दुकानदार से बदतमीजी कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वे बीच में बोल पड़ी, सर, आप बाद में आए हैं तो आपको थोड़ा रुकना होगा। मैं पहले आई हूं। मुझे पहले लेने दीजिए, फिर आप भी ले लीजिएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इंस्पेक्टर प्रियंका वर्मा की तरफ देखकर गुस्से में बोले, अबे गंवार लड़की, तुझे दिख नहीं रहा मैं कौन हूं? मैं इंस्पेक्टर हूं यहां का, समझी? मैं जो कहता हूं वही होता है। तू मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चला। तू जानती नहीं मैं कौन हूं। अभी इतना मारूंगा कि घर तक चलकर नहीं जा पाएगी, और मेरे से जुबान चला रही है। इंस्पेक्टर ने आगे कहा, देखो, तुम पहले आई हो, फिर कोई और आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस पहले चाहिए। मुझे बहुत काम है, तो यहां मेरा दिमाग मत खराब करो। चुप रहो, समझी? फिर इंस्पेक्टर दुकानदार की तरफ देखकर बोले, और तू क्या देख रहा है? जल्दी से मछली पैक कर। प्रियंका वर्मा अंदर ही अंदर कांप रही थी, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। दुकानदार डर के मारे पहले इंस्पेक्टर को मछली पैक करके दे दिया। इंस्पेक्टर मछली लेकर मोटरसाइकिल पर बैठने ही लगे कि दुकानदार बोला, इंस्पेक्टर साहब, आपने मछली के पैसे नहीं दिए। प्लीज पैसे दे दीजिए। ज्यादा नहीं, 400 रुपये ही हुए हैं। ये सुनते ही इंस्पेक्टर गुस्से से बोले, अबे साले, तुझे समझ नहीं आता? तू मुझसे पैसे मांगेगा? मैं यहां का इंस्पेक्टर हूं, समझा? जो मैं बोल रहा हूं वही कर, वरना अभी तुझे जेल में डाल दूंगा। समझ? बेकार का तेरा परिवार तो भाड़ में जाएगा ही, ऊपर से तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। तो इसी में तेरी भलाई है कि मुझे फ्री में मछली दिया कर। और हाँ, कल भी मैं आऊंगा, क्योंकि कल मेरे घर रिश्तेदार आ रहे हैं। कल मुझे ज्यादा मछली चाहिए। पहले से ही तैयार रखना, वरना इतना मारूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। ये बोलकर इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वहां से चले गए। पास में खड़ी प्रियंका वर्मा इंस्पेक्टर की बदतमीजी और उनकी गलत हरकत को देखकर भी कुछ ना कर सकी। वह अंदर से कांप रही थीं, मगर फिर भी कुछ नहीं बोली। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने दुकानदार से कहा, भाई, ये इंस्पेक्टर आपको मछली के पैसे नहीं देते? ऐसे तो आपको नुकसान हो जाता है। क्या वह आपसे ऐसे ही मछली लेकर जाते हैं? कभी पैसे नहीं देते क्या? दुकानदार ने कहा, हाँ बहन, ये इंस्पेक्टर कई बार मुझसे मछली लेकर गए हैं, लेकिन कभी भी पैसे नहीं देते। अगर मैं कुछ कहता हूं तो मुझे धमकाते हैं। कहते हैं कि तेरी दुकान उठवा दूंगा, तुझे जेल में डाल दूंगा, तेरा परिवार बर्बाद कर दूंगा। ऐसी ऐसी धमकियां देते हैं कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाता। वैसे बहन, आप इन बातों को छोड़िए। ये लीजिए आपकी मछली। इस पर डीएम प्रियंका वर्मा ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं भाई, अब छोड़ना नहीं है। इस इंस्पेक्टर को अब अपनी वर्दी छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने ना जाने कितने लोगों को लूटा है और आगे भी लूटते रहेंगे। किसी को भी यह अधिकार नहीं कि वह किसी गरीब पर अत्याचार करे या जुल्म ढाए। यह कानूनन अपराध है, और यह इंस्पेक्टर अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं इन्हें इनके कर्मों का फल दूंगी। इन्हें सस्पेंड करवाऊंगी और इनकी औकात दिखाऊंगी। यह सुनकर दुकानदार घबरा गया। उसने कहा, देखिए बहन, ये थाने के इंस्पेक्टर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप इनके खिलाफ जाएंगी तो हो सकता है कि उल्टा आप पर ही कोई बड़ा मामला डाल दें। ऐसे लोगों से उलझना ठीक नहीं है। रहने दीजिए, इनका हिसाब तो ऊपर वाला ही करेगा। प्रियंका वर्मा शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, हाँ, ऊपर वाला तो है ही, लेकिन मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं।
मैं इस जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम प्रियंका वर्मा हूं। मैं जब चाहूं इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा सकती हूं। मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा, इसलिए अब तक ये बचे हुए थे, लेकिन अब नहीं बचेंगे। ये जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं। कल जब आप दुकान पर रहेंगे, मैं भी आपके साथ रहूंगी। उस इंस्पेक्टर की सारी करतूत कैमरे में रिकॉर्ड करूंगी, ताकि हमारे पास सबूत हो और आपको भी गवाही देनी पड़ेगी। मैं इस मामले को कोर्ट तक लेकर जाऊंगी और इन्हें सस्पेंड करवाऊंगी। कल मैं इसी समय से पहले आपके पास आ जाऊंगी और यहीं बैठूंगी। फिर देखते हैं वह इंस्पेक्टर कैसे बिना पैसे दिए मछली लेकर जाते हैं। अभी मेरी मछली दीजिए और यह लीजिए 600 रुपये, मेरे और उस इंस्पेक्टर दोनों की मछली के। दुकानदार चौंक कर बोला, आप उनके पैसे क्यों दे रही हैं बहन? रहने दीजिए, आप अपने पैसे दीजिए, उनका मैं देख लूंगा। प्रियंका मुस्कुराकर बोली, देखो भाई, मैं तुम्हें उनके पैसे इसलिए दे रही हूं ताकि तुम्हें नुकसान ना हो। रख लीजिए, काम आएंगे। यह कहकर प्रियंका वर्मा ने पैसे दिए और घर चली गई। उन्होंने अगले दिन का बेसब्री से इंतजार किया। दूसरे दिन सुबह सुबह प्रियंका दुकान पर आ गईं और चुपचाप बैठ गईं। दोनों इंस्पेक्टर का इंतजार करने लगे। प्रियंका ने दुकान के सामने एक छोटा सा कैमरा लगा दिया, ताकि इंस्पेक्टर की हर करतूत रिकॉर्ड हो सके और उनके पास ठोस सबूत रहे। करीब 1.5 घंटे बाद इंस्पेक्टर विकास शर्मा अपनी मोटरसाइकिल से आए। उतरते ही दुकानदार से बोले, मछली पैक करके रखी है या नहीं? कल मैं तुझे बोलकर गया था कि तैयार रखना। कहाँ है मेरी मछली? जल्दी दे, मेरे मेहमान आ चुके हैं। इतने में उनकी नजर प्रियंका वर्मा पर पड़ी। वह हल्के व्यंग्य में हंसते हुए बोले, अरे, ये लड़की आज फिर यहाँ क्या कर रही है? कहीं दुकानदार के साथ तेरा? इतना कहकर वह रुक गए और फिर बोले, अच्छा, वैसे ये दुकानदार तेरा कौन लगता है, जो तू आज फिर यहाँ बैठी हुई है? प्रियंका ने शांत स्वर में जवाब दिया, दुकानदार मेरा भाई है और फालतू की बातें मत कीजिए, अपना काम कीजिए। इतने में दुकानदार ने मछली पैक करके इंस्पेक्टर को थमा दी। इंस्पेक्टर जैसे ही मछली लेकर मोटरसाइकिल की तरफ बढ़े, दुकानदार ने कहा, सर, मछली के पैसे? यह सुनते ही इंस्पेक्टर का पारा चढ़ गया। वह लाल होकर चिल्लाए, अबे, तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा? फिर मुझसे पैसे मांग रहा है? मैंने कल भी कहा था मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा। मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूं और तू मुझसे पैसे मांगेगा? तुझे डर नहीं लगता? अभी चाहूंगा तो तेरी यह दुकान उठा दूंगा और साथ में तुझे जेल में भी डाल दूंगा। इसलिए अपनी जुबान बंद रख। बिना वजह मेरा दिमाग मत खराब कर। दुकानदार ने घबराकर कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप सुबह सुबह बिना पैसे दिए मछली लेकर चले जाते हैं। दिन भर मेरे अच्छे कस्टमर नहीं आते, मेरा नुकसान हो जाता है। प्लीज कम से कम आधे पैसे तो दे दीजिए। रोज ऐसा करेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? हमें कितनी मेहनत से यह सब करना पड़ता है। हमें भी अपने परिवार को चलाना है। आप हमारे पेट पर चोट कर रहे हैं साहब। प्लीज पैसे दे दीजिए। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर और भी गर्मा गए। उन्होंने झट से दुकानदार के गाल पर थप्पड़ दे मारा और गुस्से में बोले, तुझे अक्ल नहीं है क्या? कितनी बार समझाऊं कि मुझसे बहस मत किया कर। मेरा समय बर्बाद कर रहा है। मेरे घर में मेहमान हैं और तू यहां मेरा मूड खराब कर रहा है। मैं तुम्हें कभी पैसे नहीं दूंगा, चाहे तू कितना भी बोले। अगली बार ऐसा कुछ कहा तो मैं इतना मारूंगा कि तेरे हाथ पैर तक नहीं बचेंगे। ये देखकर प्रियंका वर्मा खुद पर काबू ना रख सकी। वह गुस्से से चिल्लाई, इंस्पेक्टर साहब, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। आप यहां मछली लेकर जा रहे हैं। मछली फ्री में नहीं मिलती, इसे खरीद कर लाना पड़ता है। इससे दुकानदार का नुकसान होता है। ये उनका रोज का धंधा है। आप धमका कर वर्दी के दम पर लेकर चले जाते हैं और कभी पैसे नहीं देते। यह कानून का उल्लंघन है। वर्दी पहनकर खुद को कानून का रक्षक समझना कहीं से भी आप पर हक नहीं बनाता। जनता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर का गुस्सा और भड़क उठा। उन्होंने अचानक प्रियंका वर्मा के चेहरे पर भी एक थप्पड़ जड़ दिया और क्रोध में बोले, तू खुद को क्या समझती है? मुझे जुबान लड़ाकर बैठी है। तू मुझे जानती नहीं? तेरी अक्ल ठिकाने नहीं है क्या? मुझसे पंगा मत ले, वरना मैं ऐसा मारूंगा कि तू घर तक चलकर नहीं जा पाएगी। और हाँ, ये दुकान तेरी नहीं है तो यहां दिमाग मत लगाया कर। हमारे बीच में मत बोल, वरना फिर थप्पड़ पड़ेगा। समझी? चुपचाप खड़ी रह। प्रियंका मन ही मन सोच रही थी, अब तो यह इंस्पेक्टर बचने योग्य नहीं है। कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। इंस्पेक्टर जो भी कर रहे हैं, सब कुछ लोगों के सामने आएगा और उन्हें इस तरह बेनकाब किया जाएगा कि वह शर्म के मारे मुंह तक नहीं दिखा पाएंगे। और सस्पेंड तो होंगे ही। वह इंस्पेक्टर की ओर देखकर बोली, देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी हद में रहें।
यह एक आम जनता की दुकान है और आप यहां मुफ्त में सामान नहीं ले सकते। आपको पैसे देने होंगे। कहीं भी कानून में यह नहीं लिखा कि आप अधिकारी होने के नाते किसी दुकान से बिना पैसे के सामान ले सकते हैं। आप गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं। यह अन्याय है और किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। दुकानदार चुपचाप खड़ा रहा, कुछ बोल नहीं पाया। फिर इंस्पेक्टर ने दुकानदार की तरफ देखा और धमकाते हुए कहा, अब समझा यह कौन है और यहां मुझसे जुबान लड़ रही है। तुझे डर नहीं लगता? तू यहां से भाग ले, वरना तेरे साथ साथ तू भी जेल जाएगा। समझा? इतना कहकर इंस्पेक्टर मछली हाथ में लेकर मोटरसाइकिल पर बैठ गए और चले गए। इंस्पेक्टर के जाने के बाद प्रियंका वर्मा ने कहा, अब वह सीसीटीवी कैमरा निकाल लीजिए। दुकानदार ने कैमरा निकाल दिया। प्रियंका ने कहा, कल मैं इस मामले को कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। आज का काम यह है कि मैं ऑफिस जाऊंगी और एसपी मैडम से बात करके इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवाने की तैयारी करूंगी। आप गवाही के लिए तैयार रहिए। ठीक है, मैं अभी चलती हूं। दुकानदार ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ बहन, ठीक है। जब आप कॉल करेंगी मैं आ जाऊंगा गवाही देने के लिए। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। प्रियंका सीधे घर पहुंची। थोड़ा खाना खाकर ऑफिस निकल पड़ी। ऑफिस पहुंचकर उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी। मन ही मन उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने तुरंत एसपी ऑफिस में कॉल किया और एसपी मैडम अनन्या सिन्हा को डीएम ऑफिस बुलाया। सीसीटीवी वीडियो दिखाया जो प्रियंका ने दुकान से निकलवाया था। वीडियो कोर्ट की बड़ी स्क्रीन पर चला। सब खामोश होकर देखने लगे। वीडियो में साफ दिख रहा था इंस्पेक्टर कैसे दुकान में गए, दुकानदार से मछली उठा ली, पैसे नहीं दिए, फिर गुस्से में धमकाने लगे। जब प्रियंका ने टोक दिया तो उन्होंने उन्हें भी डांटा और हाथ उठाने की कोशिश की। वीडियो खत्म हुआ तो कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने गहरी सांस ली और बोले, जो देखा गया है वह बहुत गंभीर है। अब प्रियंका वर्मा को गवाह के तौर पर बुलाया गया। प्रियंका ने शांत आवाज में कहा, माननीय जज साहब, मैंने सब अपनी आंखों से देखा। इंस्पेक्टर ने न सिर्फ दुकानदार को धमकाया बल्कि मुझ पर भी हाथ उठाया। अगर ऐसे अफसरों को नहीं रोका गया तो आम जनता पर अत्याचार बढ़ते रहेंगे। इसके बाद दुकानदार की बारी आई। वह थोड़ा कांपते हुए बोला, साहब, मैं गरीब आदमी हूं। उस दिन बस यही कहा था कि पैसे दे दीजिए तो उन्होंने गुस्से में थप्पड़ मार दिया। डर के मारे कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मैडम ने वीडियो निकाल लिया तो हिम्मत आई। अभियोजन पक्ष ने कहा, माननीय अदालत, यह मामला सिर्फ एक थप्पड़ का नहीं है, यह मामला सत्ता के दुरुपयोग का है। जिन्होंने कानून की रक्षा करनी थी वही कानून तोड़ बैठे। अब बचाव पक्ष। इंस्पेक्टर का वकील खड़ा हुआ। उसने कहा, मेरे मुवक्किल ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वह उस दिन बहुत तनाव में थे, भीड़ जमा हो गई थी, बस गुस्से में गलती हो गई। इसे अपराध नहीं कहा जा सकता। जज ने बीच में रोककर पूछा, क्या गुस्सा आने पर कोई भी इंस्पेक्टर किसी को थप्पड़ मार सकता है? क्या कानून का रखवाला ही कानून तोड़ेगा? बचाव वकील चुप हो गया। अभियोजन ने फिर से सीटीवी की फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट में लिखा था कि वीडियो असली है, उसमें कोई एडिटिंग नहीं है। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट में दुकानदार की चोट का जिक्र भी था। अब अदालत में फैसला सुनाने का वक्त आ गया था। जज ने कहा, अदालत के सामने सारे सबूत साफ है। इंस्पेक्टर विकास शर्मा ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। उन्होंने आम नागरिक को धमकाया, मारा और सरकारी पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई। यह सिर्फ बदसलूकी नहीं बल्कि कानून के खिलाफ अपराध है। जज ने आगे कहा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह आम आदमी हो या पुलिस अफसर। अगर कोई अपने पद का इस्तेमाल गलत काम के लिए करता है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद उन्होंने आदेश सुनाया, इंस्पेक्टर विकास शर्मा को उनके पद से तुरंत सस्पेंड किया जाता है। साथ ही अदालत उन्हें 3 साल की सजा और जुर्माना सुनाती है। विभाग को आदेश है कि उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेजा जाए और उनके खिलाफ आगे भी जांच जारी रखी जाए। यह सुनते ही कोर्ट हॉल में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर का चेहरा उतर गया। पुलिस के 2 सिपाही आगे आए। उन्होंने उन्हें हथकड़ी लगाई। प्रियंका वर्मा ने नीचे झुकी आंखों से राहत की सांस ली। दुकानदार की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। बाहर मीडिया ने प्रियंका से पूछा, मैडम, अब आप क्या कहेंगी? प्रियंका बोली,
मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि अब किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं है। कानून सबके लिए एक जैसा है। अगर कोई अधिकारी गलत करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी। एएसपी अनन्या सिन्हा भी बाहर आईं और बोली, आज हमने साबित कर दिया कि पुलिस सिर्फ वर्दी नहीं, जिम्मेदारी भी है। शहर में फैल गई। लोगों ने कहा, अब सिस्टम में भी कुछ लोग हैं जो सच के साथ खड़े हैं। कोर्ट का फैसला उस दिन सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं, बल्कि पूरे शहर के लिए मिसाल बन गया। प्रियंका वर्मा और दुकानदार दोनों के चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उन्होंने डर के खिलाफ लड़कर न्याय पाया था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानी को देख सकें।